पतला देख के डरना मत, मोटा देख के लड़ना मत। एक में सारे हरामी हैं और एक में अनहरामी। किसी में शादियां हो जाती हैं, हाँ। किसी में केस बन जाते हैं, किसी में सिस्टम हो जाते हैं। तिगरी रोल होते हैं और जो भी हाथ डालता है ना बस वो घुस गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बता नहीं सकते मगर वो भी खाता हूँ। मोस्ट फेवरेट गेस्ट आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, रॉनी कोलमैन, सीबम, इन सब के बाद जो सबसे बड़े इस वक्त बॉडी बिल्डर है मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर वर्ल्ड। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस विच इज पाकिस्तान फर्स्ट, रॉ, अनकट एंड अनफिल्टर्ड। और आज का जो है वो पॉडकास्ट जो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेकर आया मैं, क्योंकि अभी तक हमने ये सारी बातें करी फिटनेस के ऊपर, तो अभी तक हम सारे बॉडी बिल्डर्स ये सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। लेकिन आज जो मेरे साथ एक गेस्ट आए वो इस वक्त मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल लेकर आए। मिस्टर वर्ल्ड अभी इनको IFBBA उसमें भी बुलाया गया था, और रॉनी कोलमैन के ये फर्स्ट कज़न भी हैं, और इसके अलावा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इनके मामू हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो पूरी दुनिया से जो बेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं वो माशाल्लाह से इनके साथ रहे हैं और इनके साये में ये पले बड़े हैं। और इनकी जो आज आप बॉडी देखेंगे, क्योंकि इस पूरे ट्रिप पे जो मैंने देखा कि एक बंदा इतना फिट, इतना सुपर फिट और इतनी बड़ी, इतने ह्यूज बॉडी स्केल के साथ हमारे साथ इस टूर पे आया हुआ है, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। और इसके बाद वो बंदे की खास बात ये है कि वो यहाँ पे हमें इस पॉडकास्ट में मिला। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा हमारे जो फ़िल्टर्स के जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक करने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं अगर वो हेडफोन्स पहन लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फैमिली में आपको कोई इस तरह की बातें सुनने मिले। क्योंकि आज का कुछ फ़न वे में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एक सीरियस डिबेट है उसको आज हम अपना मेंटल बैरियर को ब्रेक करें। और आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे एक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, कि वो क्या है मैसेज वो हम आपको अपने गेस्ट से चल के मिलाते हैं। तो आज हमारे जो मोस्ट फेवरेट गेस्ट आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, रॉनी कोलमैन, सीबम, इन सब के बाद जो सबसे बड़े इस वक्त बॉडी बिल्डर है मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर वर्ल्ड, वेलकम करते हैं हम। मुनीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। देखें आप खैरियत से? क्या आपने मेरा इंट्रो दिया सर बस मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से ये जो इतना बड़ा जिस्म मतलब कैसे बनाया है? बस ये डाइटिंग होती है रज़ान में मेरी। हाँ, क्या खाते हैं आप यार? मैं तो सोच रहा हूँ आप पूरे बकरे खा जाते होंगे। बकरे खाता हूँ, दुम्बे खाता हूँ और चूज़े खाता हूँ, चूंटियाँ खाता हूँ बहुत कुछ खाता हूँ। बहुत कुछ खाते कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते मगर वो भी खाता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा असल में मैंने आपको जब देखा तो मैंने उस पर एक इश्तिहार देखा था। वो इश्तिहार क्या था? पतले जिस्म को मोटा और खूबसूरत बनाए। आपने आई गेस कि पाकिस्तान में हर जगह, कराची में जगह जगह लिखे होते हैं पतले जिस्म को मोटा और खूबसूरत बनाए। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि पतले जिस्म को मोटा और खूबसूरत बनाना है, तो वो सवाल मैं आज मुनीब से करना चाहता हूँ कि ये किस तरह से बना रहे हैं। मतलब ये जो पतले जिस्म को मोटा और खूबसूरत, ये क्या बनाते हैं? ये मोटा होगा, खूबसूरत होगा, क्या मोटा होगा? जिस्म के अलावा वो जो एक मरहला होता है ना, उसमें सिर्फ जिस्म को छोड़ के उसके अलावा हर चीज़ मोटी हो जाती है। वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है ना कुछ। अच्छा, होती है। हाँ। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, एक दफ़ा मैं भी वहाँ से गुजर रहा था। हाँ। मतलब कराची की रोडों में गुजर रहा था, तो मैंने भी वो देखा कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाए। तो मैंने उसका वो नंबर लिया भी और मैंने उसको मैसेज भी किया। मैसेज भी किया? हाँ, क्योंकि आपको बहुत बातें सुन ली ना, इतना पतले हो, कैंगर की तरह हो, कपड़े लटके हुए हैं, ऐसा कुछ बहुत। तो मैंने उनको मैसेज भी किया एक दफ़ा, और तकरीबन 6,000-7,000 रुपये में उन्होंने बताया था। क्या कुछ पैकेज था उनका, कुछ गोलियाँ वोलियाँ थी या ऐसा कुछ सीन था। गोलियां देते हैं? हाँ, गोलियाँ देते हैं। फिर मैंने उनको ऑर्डर नहीं किया, हाँ। मगर बस मैंने वो सुन लिया। उसके बाद मैंने बोला बस। तो ऑर्डर क्यों नहीं किया? दोस्तों से सुना कि ये सिस्टम आउट कर देती है। सिस्टम आउट कर देने? हाँ। तो आपको वैसे सिस्टम की क्या जरूरत है ना, सिस्टम की तो देखे सबको ज़रूरत होती है। सिस्टम की सिस्टम की जरूरत सबको होती है। सबको ज़रूरत। अच्छा, जो असल में जो आज कुछ लोगों को समझ रहा हूँ कि हम बहुत कुछ फन कर रहे हैं, अब मैं आपको इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताने वाला हूँ। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये हमारे भाई भी हैं, और ये माशाल्लाह से इस वक्त हमारे साथ इस टूर दी फिटनेस के टूर गाइड हैं। और टूर गाइड पे हमें ऐसा लगा कि यार ये किस बंदे को रखा हुआ है। तो जो कहते हैं ना कि पतला देख के डरना मत, मोटा देख के लड़ना मत, इस तरह का कुछ सीन होता है ना। तो उसके ऊपर एक एग्जांपल सेट हुई कि ये बंदा, ये हमारे टूर गाइड, और जितने हमारे 8 से 10 घंटे का जो सफ़र होता रहा, ये बंदा मुसलसल खड़ा रहता था। कोई भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो, ये बंदा उसमें सबसे ज़्यादा नाचता था।
स्टेमिना की अगर मैं बात करूं तो मैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा, लेकिन मैंने इस बंदे को जब देखा तो मैं अपने सारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो सबको भूल गया। मैं बोला यार स्टेमिना तो यहाँ पर है। तो अगर किसी को ये कह दें, तो अक्सर हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि पतले लोग जो है ना वो फारिग होते हैं, लेकिन पतले लोग भी काम के होते हैं। इट्स ऑलवेज हेयर, आपने आपकी डाइट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो उस पर जो तुम्हारी जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, क्योंकि ट्रैकिंग पे ये बंदा हमारा टूर गाइड करता है और ट्रैकिंग पे हम लोग सब हाँप रहे थे, लेकिन ये बंदा पूरे 12,795 फीट की जो बुलंदी है उसको वहाँ पे सबसे पहले जाके खड़ा हुआ था। तो ये किस तरह कर लेते हो भाई? गन भाई, फिटनेस की जो बात है, फिटनेस का मतलब यही नहीं होता कि आप जिम जाओ, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब। फिटनेस एक दूसरी फिटनेस भी होती है जो आप रोज़ चल रहे हो, आप लोगों की डाइट अच्छी है, ऐसा। मैं पिछले 3-4 महीने से यहीं पर हूँ नॉर्थ में। हर ट्रैक होता है, उसमें हमें कुछ लोग होते हैं जो नहीं चल सकते, वो घोड़ा या कुछ करवा लेते हैं। हाँ अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो घोड़े पे भी नहीं जाते, उनको डर लगता है। हाँ तो उनके लिए हमें ज़बरदस्ती पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसे कश्मीर में ट्रैक्स हैं, यहाँ हुंज़ा में ट्रैक है, और भी बहुत जगहों पे बहुत सारे ट्रैक हैं। हाँ तो मेन मकसद ये है कि इस बात का कि आपको चलते रहना होता है। क्योंकि मैं भी कराची का हूँ, मैं भी सारी ज़िंदगी मैंने कराची में गुजारी है, मगर यहाँ पे आके जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे चलना कराची वाला चलना नहीं होता। यहाँ वाला चलना कुछ अलग ही आपको वाइब देता है। हर जगह पे आपको अलग सीनरी नज़र आती है, अलग वाइब नज़र आती है। तो अपने आप को फिट भी रखना होता है, उसके साथ साथ चलते भी रहना होता है। मेरी जो आप बता रहे हैं कि जैसे मैं सबसे आगे ऊपर सबसे पहले जा रहा था, वो इसी वजह से जा रहा था कि एक मैंने अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ था। ना मैं बहुत तेज़ भाग रहा था, ना मैं बहुत हल्का चल रहा था, मैं एक ही टेम्पो पे चले जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तेज़ जाऊंगा तो मेरा सांस फूलेगा। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, खासतौर पे जो पतले लोग होते हैं, उनको लगता है हम ये नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पे ज़रूरत होती है। बिल्कुल, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। लोगों को ब्रिज क्रॉस करने होते हैं, रेनबो ब्रिज, हुसैनी ब्रिज क्रॉस करना है, वो ब्रिज देखते हैं, ओ माय गॉड, हाँ इतना बड़ा ब्रिज है, ब्रिज हिल रहा है, हाँ एक तार से ब्रिज अटका हुआ है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि किसी ने वो अगर ब्रिज बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, टूरिस्ट के लिए बनाया है, बिल्कुल। उसने सेफ्टी सब देखी होगी उसकी, तभी वो ब्रिज, उसको आप वो दिमाग में रख के अगर क्रॉस करें ना, वो आप ब्रिज जो है 15-20 बार क्रॉस कर लें उसी टाइम पे। मैं आपके सामने रस्सियां तार छोड़ के जा रहा था, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बार क्रॉस किया है, मेरे अंदर से एक वो डर खत्म हो गया। और तो डर के आपको आगे जीत है। डर के आगे माउंटेन ड्यू, डर की अच्छा, आपको आई गेस धूप लग रही है, हाँ थोड़ी बहुत लग तो मैं आपके लिए सर एक चश्मा लेकर आया हूँ। चश्मा लाए। आप ये चश्मा पहन लें ताकि थोड़ा सा ना आप एक अच्छी लुक में भी आए, ये- क्योंकि हमारे पास जितने भी माशाल्लाह से गेस्ट आते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी। तो मुनीब भाई ये बताएं, ओहो अब आया ना स्वैग, तो अब आया है, असल पॉडकास्ट अब शुरू होने वाली है। तो मुनीब भाई ये बताएं कि आपने जो माशाल्लाह से अपनी ये बालों की स्टाइलिंग करी हुई है, आपके बाल माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं, इतने हेल्दी हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब आपके, क्योंकि लोगों के बाल होते ही नहीं है, यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह से यहाँ नीचे तक आ रहे हैं, मतलब इतनी जुल्फ़े कैसे संभाल लेते हैं? रिजवान भाई, ये मेरी जुल्फ़ें जो हैं बचपन से ऐसी थी, हाँ हाँ और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप पोनी बांध लिया करो, हाँ आपके बाल, अभी मैंने ये छोटे कराए हैं, आप लोगों की ट्रिप से पहले हाँ। बाल और बड़े थे, तो लोग कहते हैं पोनी बांध लो, ये कर लो, वो कर लो, बाल तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। लोगों को इसके पीछे का एक फैक्ट नहीं पता, वो क्या होता कि है? इन बालों के पीछे क्या है। पीछे क्या मतलब? दिखाऊंगे? समझा नहीं मैं। मैं दिखाता हूँ 3, 2, 1। अब देख, अरे ये मैं तो समझ रहा बाल आपके इतने आगे आ गए। ये देखें आप, ये तो यहाँ पीछे पे- पूरा गांव बना हुआ है। यहाँ पूरा गांव है, यहाँ पे कभी कभी हेलीकॉप्टर भी लैंड हो जाते हैं। एलिफेंट। और हाँ, मलिक रियाज लड़ रहा है इस जगह के लिए कि यहाँ पे मैंने कुछ दे दे मुझे जगह बना। यार मुझे तो लग रहा था आपके बाल माशाल्लाह इतने कि वहां तक आ रहे हैं, लेकिन पीछे से पूरे गायब है। नहीं ये रिजवान भाई, ये बचपन से ही ऐसे थे। अच्छा, लेकिन तो आपने बस- फिर कैरी अच्छा किया हुआ है। अच्छा। यही होता है स्टाइलिंग, इसी को कहते हैं। स्टाइलिंग इसी को होते हैं कि कैरी आप अच्छा करो। और माशाल्लाह से आपने अभी जबरदस्त लेदर जैकेट पहनी हुई है अहमद भाई की, और घड़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपने आप को स्टाइल में जो अगर पूरा रखते हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि पतले लड़के होते हैं या बिल्कुल जो ख़त्म लड़के होते हैं, उनसे बच्चे अच्छे सेट नहीं होती,
नहीं नहीं नहीं, हर ट्रिप पे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है हर ट्रिप पे। क्या? किसी में शादियां हो जाती हैं, हाँ किसी में केस बन जाते हैं, किसी में सिस्टम हो जाते हैं। अभी जाऊंगा कराची, आप लोगों के साथ ही वापसी जा रहा हाँ हूँ। हाँ। कराची जाऊंगा, लाइन लगी हुई है, इंतजार कर रहे हैं लोग, आए इंतजार कराची। कर रही है? हाँ हाँ, कसम से इतने कसम से। सिस्टम है? बहुत सिस्टम तो है। ये जो हमारे लड़के जो बॉडी बिल्डर है इधर उधर घूम रहे बॉडी हैं, बॉडी में कुछ नहीं रखा भाइयों, तो फिर बॉडी में कुछ नहीं रखा। बॉडी में कुछ नहीं रखा? बस आपको अपने आप को अच्छा बनाना, अच्छा दिखाना होता है। अंदर से आप भी वही चपाटर हो, मगर बाहर से अच्छा दिखाओगे, हाँ लड़की खुद ही केस में आ जाएगी। केस से सिस्टम, सिस्टम से कफल। मेरा भी कफल वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ सिस्टम का तुम्हारे है। सिस्टम है? अभी कितने सिस्टम चल रहे हैं तुम्हारे? अभी कोई 4-5 तो हैं बिल्कुल रेडी, रेडी सिस्टम? बिल्कुल रेडी। नहीं यार, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम माशाल्लाह से, हम लोग इधर लगे हुए हैं कि हमारा कोई बाइसेप बन जाए, नहीं, थोड़ा सा इसमें बाइसेप और बन जाए तो फिर कोई आसरे होंगे सिस्टम के। इसमें कुछ नहीं रखा। इसमें कुछ नहीं है? नहीं। तो मतलब ये किस तरह से तुम उन लोगों को क्या एग्जाम्पल देना चाहोगे कि किस तरह ये पूरा काम करें कि बॉडी वॉडी नहीं बनाना भाई, ये काम करो? बनाओ, बॉडी बनाओ, शौक है तो बनाओ, मगर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी है, उनको भी देखना है। क्या दूसरी चीज़ है? लोगों को आप ना अपने अमल से, अपनी चीज़ों से ना खुश रखो। आपका अगर 4 लोगों के बीच में आपकी बुराई भी हो रही है ना, मगर आपकी उस बुराई से हाँ 4 लोग हंस रहे हैं, हाँ। तो आप ये माइंडसेट रखो कि आपकी वजह से कोई हंस रहा है। मेरा तो यही माइंड होता है, मेरी इतनी लोग लेते हैं, अपना सर दिखाओ, ये करो वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वो है। हाँ। मगर 4 लोग बैठे हुए जो हंस रहे हैं, उससे मुझे उससे खुशी होती है। तो वो खुशी खुशी के चक्कर में खुशी भी आ जाती है। भाई इस बंदे का मैं आपको अगर डांस दिखाऊं, इस बंदे की एंटरटेनमेंट दिखाऊं, इतना नाचता है और ऐसा नाचता है कि मैं बोलता हूँ आप, मतलब आपने ऐसा नाच नहीं देखा होगा। ऐसे ऐसे स्टेप मैंने इस बंदे से सीखे हैं इस टूर में कि पता नहीं वो कैसे स्टेप हैं, वो कौन से स्टेप है, मतलब ये क्या कहलाते हैं? लोग बोलते हैं डांस करो, मैं बोलता हूँ डांस मुझसे नहीं होता। हाँ मुझे सिर्फ आप गाना लगा के दो, उसमें कुछ बीट हो, हाँ, वो बीट के ऊपर ही कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। कुछ ना कुछ निकल आता है। हाँ। और मैंने देखा कि यार आपका माशाल्लाह से कार्डियो, अगर हम अपनी बात करें, हम थोड़े से नाचते हम बैठ जाते हैं। हाँ तो अगर ये फिटनेस वाले जितने भी लोग हैं, फिर ये तो फारिग हैं। आप तो मैंने देखा था 2-2 घंटे नाच रहे हो, हाँ। तो फिर ये क्या वजह है? क्या ऐसा क्या खा रहे हो? खा तो कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चीज़ें ही हैं। फिर जेनेटिक्स से है, पीछे पीछे अच्छे रिकॉर्ड मिले हुए? नहीं, बस चलते रहते हैं, नॉर्थ में आते रहते हैं। हाँ। यही हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग चलते रहते हैं। अच्छा, मेरे बस में भी खड़े इस रहेंगे। ट्रिप पे आपसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। कौन? 2-3 लोग हैं जिन्होंने आपसे बड़ा परेशानी है और वो आपके साथ बड़े हंसी मजाक भी कर रहे थे। वो आपके लिए एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज दिखाऊं आपको? दिखा। ये देखें। तो वेलकम वास्ते, कैसे थैंक हो? यू, थैंक यू। ये ले भाई, जैसे कि हमने इस ट्रिप पे बात करी थी कि केस होता है फिर सिस्टम बनता है, तो आज हमारे साथ जो है वो 2 केस हैं, तो हमने सोचा इन दोनों का सिस्टम बना दें। हाँ, तो वही सीन ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी ना भुलाए नहीं जाते और वो आपको कहीं मिल सकते हैं। हाँ। अब जैसे 10 दिन के लिए हमें मुनीब भाई मिले, और मुनीब भाई का जो हमें मज़ा आया ना, ये हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी थी 2 बसें, हाँ। एक में मुनीब भाई थे और एक में सारे छठे हुए लौंडे थे। हाँ। अब मुनीब भाई का दिल भी हमारी बस में लगता है, क्योंकि हमने एक शरीफ बस बनाई हुई है और एक फुल रॉ अनफिल्टर्ड अनकट वाली बस बनाई हुई है। और उसका नाम है डबल हाँ, जी। डबल जी। हाँ, वो हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि मसले हो जाएंगे काफ़ी ना। अच्छा मुनीब भाई, हाँ। ये जैसे बासिर ने भी बताया कि 2 कोस्टर्स हैं हमारी, क्योंकि इस टूर द फिटनेस पे हमारे तक तकरीबन कोई 40 के करीब लोग हैं। तो ऑफ कोर्स अगर उसको 2 कोस्टर्स में हमने डिवाइड किया है, क्योंकि एक कोस्टर जो है वो तकरीबन 20-22 सीटर होती है, तो 2 कोस्टर्स में डिवाइड किया है। 2 कोस्टर्स में जो डिवाइड किया उसमें एक थोड़े से अच्छे लोग और एक थोड़े से बुरे तो हरामी नहीं। लोग। अच्छे कौन से हैं? अच्छे सारे हैं, अच्छे लेकिन अलग- एक में सारे हरामी हाँ। हैं और एक में अनहरामी। उस बस में और इस बस में दोनों में एक फ़र्क क्या है? दोनों में बीइंग अ टूर गाइड आपने क्या फ़र्क महसूस किया? बीइंग अ टूर गाइड, मैंने ये कि आप लोग अपनी तरफ से फन कर रहे हो। हाँ। आप लोगों का जो फन का लेवल है वो कुछ बहुत ऊपर चला गया है, सही है। एक्सट्रीम पर है। क्योंकि आप लोग सारे यंग से हो। मतलब उस जो कोस्टर है आप लोगों की, उसमें सारे यंग, कुछ सिर्फ लड़के हैं, कुछ कुछ ग्रुप लड़कियां की हैं। लड़कियां हैं, सब मिल के आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते भी हो। हाँ तो आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हुई हुई है। मेरी वाली जो कोस्टर है उसमें ये सीन है कि उसमें एक तो 3-4 सिंगल वो हैं, आंटियां आंटियां नहीं बोलो, देखेंगे मारेंगी। और वो लड़कियां सारे हैं। इंडियन से बहुत खुश हैं, ये पूरी सैर कर आए थे अंदर से। तो वो आंटियां हैं, कुछ वहाँ पे फैमिली हैं, 4 लोग हैं, उनकी फैमिली है। तो उनको अलग रखने का मकसद ये है कि जो उस क्वेश्चन में जो
मजाक का जो लेवल है, जो तफरीहों का लेवल है, वो जितना हाई है, वो ये वाली क्वेश्चन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक थोड़ा सा बैरियर रखा हुआ है। हमारी जो family बस है oriented उसमें लोग ये हैं। सीन है, वो सुना होगा ना आपने, उड़ता तीर लेना, वहाँ तीर ही तीर उड़ रहे होते हैं और जो भी हाथ डालता है ना बस वो घुस गया तीर वहाँ वहाँ पे तीर हवा में होते हैं, जो भी ऊँ करता है ना उसमें घुस जाते हैं। ऐसा सीन है वहाँ पे। पे। और जो बस नंबर 2 है, काफी लोगों ने जो है बोला कि हमें वहाँ जाना है, एक्सपीरियंस करना है, हाँ। और कुछ लोग आए भी, और वो आए, वो 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने बोला जैसे ही बस जो है पंप आए, कोई स्टॉप आए, हम उतर के अपनी बस में जाएं। तो ये वाकई हुआ है। अच्छा, ये जो सब कुछ हुआ है किस बंदे की वजह से हुआ है? ये आप सबकी वजह से हुआ है, उस कोस्टर में बैठे हर बंदे की वजह से हुआ है। लेकिन इसमें हमारा जो लीडर है वो कौन था? लीडर जीम से जाफर। जीम से जाफर। अच्छा, तो यार वो असल में अच्छी बात ये है कि ये जो भाई है ना माशाल्लाह से एक बहुत बड़े एंटरटेनर भी हैं। तो मैंने इनकी 2-3 आवाज़ें कुछ सुनी जो कि मुझे किसी बहुत और अच्छी मिमिक्री करता है भाई यार। मिमिक्री ये बहुत अच्छी करता है, और इस बंदे की जो तो मिमिक्री है अब ये जो है उस आवाज में करेगा, लेकिन लोगों ने जो है ना वो करना है गैस के किस आवाज में कर रहा है, हम नहीं बताएंगे। वो तो लोग आराम से कर लेंगे। हाँ तो अच्छा है ना, कर ले तो अच्छा, हमारे कुछ लोग हैं उनको फिटनेस के बारे में ना कुछ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, वो बड़े फंसे हुए हैं कि या फिटनेस करें नहीं करें, बॉडी बननी उनसे नहीं आप बननी है। खिताब करें। तो आप अपनी उनसे आवाज़ मैं में। चाहता हूँ एक आप खिताब करें, लाइव टेलीकास्ट है, आप हमारे जो वो दोस्त हैं या वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे, फंसे हुए बेचारे, वही 9 to 5 जॉब करें, जो हमारे टोपियाँ करा के इस ट्रिप पे नहीं है, उनके लिए कोई एक अच्छा मैसेज आप अगर आप उस को दे देंगे ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है जो एक अच्छा मैसेज होता है वो किस आवाज़ में जाता है आजकल? भारी आवाज में दमन चाहिए। डरना चल रहा है अभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं फिटनेस की बात जब करूंगा तब मैं यही बोलूंगा कि आप रिजवान भाई के साथ फिटनेस करवाएं। और जिस तरीके से डंबल उठाते हैं पूरे पाकिस्तान में सब कोई डंबल नहीं उठाता। वो मैं कहता हूँ रिजवान भाई के पास आए, और जिस तरीके से इन्होंने ये टूर दी फिटनेस ऑर्गेनाइज की है, और मैं कहता हूँ कि टूर दी फिटनेस हमेशा आप लोग के लिए जरूरी है। बाकी जो टूर दी फिटनेस की बात करेंगे, पूरे सिंध से लेके नारायण तक हम लोगों ने जो बिल्डिंग की है, मैं बिलावल भुट्टो उसकी तहे दिल से मजम्मत करता हूँ। और अच्छा एक और लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है फिटनेस का? फिटनेस का, तो शादी तो मेरी भी नहीं हुई है, तो फिटनेस जरूरी है। बाकी एक हमारे वेरी गुड कराची के नॉन पर्सनैलिटी अब तो नहीं है, वो चले गए, चलेगा? मतलब उनको पर्दा कर दिया, अच्छा, नजर बंद। नज़र बंद कर दिया है, समझ तो गए हो आप लोग। वो हैं तमाम पाकिस्तानियों को भाई के बाद ये ऐलान करना चाहता हूँ, ओके, टूर दी फिटनेस आप लोग टूर दी फिटनेस पे आए, सीजन 3 में। सीजन 3 में आए, आप लोगों को एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर दूंगा। तो भाई चेक करा क्या टैलेंट है अल्लाह इसके भाई, भाई बंदे के अंदर टैलेंट बहुत है। आप, मैं वही बोला ना, शुरू में आप लोगों ने देखा कि बंदे, ये फारिग बंदे क्यों बिठाए? फारिग बंदे नहीं बिठाते हम लोग, बड़े काम के बंदे पूरे बिठाते पूरे हैं। पहाड़ चढ़ जाता है वो। हाँ, ये पहाड़ चढ़ जाता है। पर आप मुझे लोग ऐसा तो अभी लगता तक है एक ही कि चीजों पे चढ़े हो। पर मुझे लगता है चढ़ने वाली चीजों में पहाड़ आज भी दूसरे नंबर पर है हाँ ये तो है। ना? अच्छा, और कुछ आप अपने बारे में बताएं कि अगर मैं कुछ लोगों के लिए आपको बोलूं कि फिटनेस के ऊपर उनको क्या काम करना चाहिए। वासे भाई को आपको क्या लगता है, वासे भाई फिट हैं कि नहीं? वासे भाई माशाल्लाह से बहुत फिट, जहाँ पे लोगों को चला नहीं जा रहा वासे भाई वहाँ पे जाके पुशअप लगा रहे हैं। हाँ। वो ब्रिज वाला उसको सीटियां मार मार के थक गया, वासे भाई बस करो, नहीं मारो नहीं मारो, वासे भाई वहीं वहाँ पे केस भी तो बनाने हैं ना, केस के चक्कर में ना ये अपना सिस्टम खराब कर रहे हैं। तो केस के लिए करना पड़ता और है। आपके जो हमारे जाफर भाई हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यार जाफर भाई के साथ मैंने ट्रिप जो किए हैं इस सीज़न में, मैंने पहली बार उनके साथ 3 महीने पहले ट्रिप किया था, फर्स्ट मेरा यहाँ पे ट्रिप था। तो जाफर भाई जो है सबसे एंड में सोते हैं, सबसे पहले उठते हैं,
और उठने के बाद उनके अंदर जो एनर्जी होती है, जो एक पावर होती है लोगों को इंगेज करना, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, चाहे वो जिस लेवल का हो, वो लेवल देखते हैं लोग बर्दाश्त कर रहे हैं नहीं कर रहे, बर्दाश्त करते हैं तो लेवल बहुत ऊपर चले जाते हैं। मगर जाफर भाई जैसा मैंने बंदा कोई आज तक नहीं देखा। बिल्कुल, जो सिंगिंग वो कर लेंगे, एंटरटेन वो कर लेंगे, टूर गाइड वो बन जाएंगे, कोई भी आपका मसला होगा वो सॉल्व करेंगे। तो जाफर भाई जैसा अगर टूर गाइड पूरे पाकिस्तान में अगर और आ जाएं तो मैं कहता हूँ ये पूरे पाकिस्तान में जो टूरिज्म की जो एक हाइप है वो बढ़ हाइप है वो बढ़ जाएगी, लोग और आएंगे। क्योंकि मोस्टली गाइड होते हैं वो आएंगे आगे वाली सीट पे जाके बैठ जाएंगे, 4 बजे नाश्ता है, 5 बजे ब्रेकफास्ट है, और ये यूं है और यूं है, और वो देखो रागा वो लोग पोची। और गाड़ी में बैठे बैठे वो रहा राका पोची, ये आगे रोड जा रहा है, बिल्कुल सीरियस होके बैठे होते हैं। आप ये एक बात सोचें कि बंदा कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से निकल के आ रहा है, पैसे दे के आ रहा है, अपना स्ट्रेस दूर करने आ रहा है, एंजॉय करने आ रहा है। मगर यहाँ पे कुछ गाइड उनको फिर ऐसे मिल जाते हैं, वो गाइड माशाल्लाह से उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि समझते हैं कि हम लोग वहीं वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप लोगों को गाइड्स को ये चाहिए कि आप जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ हंसी मजाक घुल मिल के रहें। ये आपके लिए भी फ़ायदा है क्योंकि जो भी बंदा घूमने आ रहा है वो एक बार नहीं आएगा, वो बार बार आएगा। तो अगली बार वो दोबारा आपकी कंपनी आपको चूज़ करेगा कि यार मैंने आपके साथ ही दोबारा जाना है क्योंकि मुझे आपके साथ हमारा भी दूसरा ट्रिप है इवेंटिका के साथ, क्योंकि इनके जो गाइड ऐसे हैं वो हंसाने के लिए, एंटरटेन के लिए अपनी पेश कर देते हैं। तो बोलते हैं अगर दूसरे की मार के फन नहीं हो रहा ना, बोलते हैं अपनी ये लो हमारी ले लो। हाँ, और मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। कोई एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लोगों को फॉर फिटनेस के लिए आप देना चाहें, या कोई भी ऐसे मैसेज पाकिस्तान की, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक टूर गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से ये चीज़ है कि माशाल्लाह से टूर गाइड हो तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वैसा हो, लेकिन एक अच्छा टूर गाइड जिसको उसके बारे में कुछ हिस्ट्री पता हो, जो आपको बता सके और आपको हर चीज़ के बारे में पता हो, तो वो क्या एक बात हो सकती है आपके लिए? रन भाई, टूर गाइड्स के लिए यही है कि यही है जो बात है, आपको एंजॉय करवाना चाहिए लोगों को। और एक चीज़ थी मेरे जहन में भी आई थी, ये बॉडी बिल्डर जो है आप लोग के पास आते हैं तो ये चढ़े जाते हैं ऊपर? हाँ, बॉडी बिल्डर्स का ये बॉडी की फिजिक देख के, बॉडी देख के ये नहीं अंदाज़ा जाया जा सकता कि ये लोग पहाड़ जल्दी चढ़ जाएंगे क्योंकि ये लोग वेट उठाते हैं ये सब। मगर आपकी चढ़ने की प्रैक्टिस कहीं और हुई हुई होती है तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं वो। जिनकी पहाड़ पे हुई होती है वो पहाड़ पे तेज चढ़ जाते हैं। सही बात है। जैसे वासे आगे भाई, लोकल जो है। वासे भाई ऊपर सबसे पहले गए थे तो वासे भाई तो थोड़ा दोनों जगह प्रैक्टिस है हार्ड हमारी। हुए हैं। ये एक वो वाला पहाड़ चढ़े और एक दूसरा पहाड़ भी चढ़े हैं, वहाँ से नीचे उतर के वो इन्होंने बताया। दोनों जगह की प्रैक्टिस करी है ना। तो एक लास्ट मैसेज सबके लिए यही है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान की बहुत सारी जगहें जो अभी तक एक्सप्लोर हुई भी नहीं है, तो आप लोग आएँ, निकलें घरों से, आएँ पाकिस्तान को घूमें। यूरोप भी जाते हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ है, मगर आप लोगों को एक फैसिलिटी जो मिलती है वो आप लोगों को देखनी है कि आप किसके साथ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपके गाइड्स कैसे हैं। गाइड्स का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अकेले आ रहे हैं, जैसे आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो आपको क्या पता आपने नारायण रुकना है, आपने बिशाम, आप गाड़ी पे मारेंगे और आप बोलेंगे मैं सीधा हुंदर चला जाता हूँ। आपने बाबू सर की जगह देखी कैसी वो खतरनाक है। जो भी कार वगैरह होती हैं इस्लामाबाद या कराची से आ रही हैं, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई होती है, कोई गाड़ी के अंदर लगी हुई होती है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। और हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत हादसे होते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे गाड़ी कैसे चलानी है। कराची के रोड समझ के वही हाई ब्रेक मार के, क्योंकि पहाड़ों पे ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं होता, गेयर भारी होते हैं, उस पर इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप लोग आएँ, ज़रूर विज़िट करें और अपने साथ अच्छे लोगों के साथ आएँ और एंजॉय करें, एंजॉय करके जाएं। अच्छे सिस्टम के साथ आए। हाँ, सिस्टम के साथ ना भी आए, एक ग्रुप ट्रिप में अगर आए ना आप, पहले आपका केस बन जाएगा। केस बन जाएगा तो मतलब समझो कि कफल तक बात जाएगी। लेकिन जो असल एंजॉयमेंट होती है वो दोस्तों के साथ ही होती है। अगर आप सिस्टम में लग जाओगे तो फिर आप कोने वाली सीट पकड़ लोगे और बस फिर आप जो फिर आपकी आवाज़ें आएंगी, तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं। हाँ, बस वही आप लग जाओगे कोने में बैठे होंगे। हाँ, तो वो असल एंजॉयमेंट नहीं होता। आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे आए हो तो भाई लो एक दूसरे की। भाई हमने अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जितने भी लोग हैं, दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ और अच्छी ट्रैवल कंपनीज़ के साथ अपने ट्रिप्स करें। इवेंटिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट
मुनीब अवार्ड भी मिला है अभी आप लोगों की ट्रिप से एक दिन पहले हमें। यस आई गेस कौन सा अवार्ड मिला है पाकिस्तान की बेस्ट ट्रैवलिंग कंपनी का अवार्ड मिला है हमें। सर? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ओनर्स ऑफ इवेंटिका ट्रैवल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटायर टीम और ख़ास तौर पर मुनीब। हमें इस ट्रिप पे फर्स्ट टाइम मिला और हमारे एक बड़ी अच्छी दोस्ती हुई और सीज़न 3 के लिए हमने अभी से इस बंदे को लॉक कर लिया कि सीज़न 3 ये भी हमारे साथ करेगा। और अच्छे ट्रैवल करने से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती है और ख़ास तौर पे किसी इंसान का अगर आपको पता करना है कि वो इंसान किस नेचर का है तो उसके साथ एक सफ़र ज़रूर करें। आपको उस सफ़र में पता चलेगा कि उस इंसान के साथ आपको ज़िंदगी आप आगे बढ़ा सकती है या नहीं। तो सफ़र ज़रूर करें और सफ़र करें तो अपने पाकिस्तान में सफ़र ज़रूर करें और पाकिस्तान की खूबसूरती को, ब्यूटी को ज़रूर देखें और इन्जॉय करें ज़िंदगी। ये बाकी चीज़ों में से अपना टाइम बाहर निकालें। सो थैंक यू सो मच मुनीब भाई, आपके आने का, अपने कीमती वक्त निकाल के आपने कोस्टर से छोड़ के यहाँ पर आए और ये पहाड़ पे आप चढ़े और बल्कि इससे ज़्यादा आप बुलंदियों पे चढ़े और जहाँ पे भी चढ़े बस खुश रहें। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।